हेलो गाइस, टू रिवेन्यू पैरल के एपिसोड 4 के साथ हाजिर हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। एपिसोड के स्टार्ट में वहाँ पे सारे लोग खड़े हुए कहते हैं कि क्या कहा तुमने जिचिन, तुम्हें लगता है वहम हो गया है। साथ ही अंकल भी कहते हैं कि तुम्हें वहम हो गया है। जिचिन कहते हैं ये तो मेरे लिए 1 मिनट से भी कम की बात थी। अंकल जियाचिन के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम यंग हो और तुम्हारा परेशान होना भी बनता है, लेकिन तुम्हें दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। और वहाँ पे खड़े दूसरे लोग भी जियाचिन को झूठ बोलने पर मना कर रहे होते हैं और साथ ही जियाचिन की तरह ठीक है, ये ऐसे नहीं रुकेंगे, मुझे इनको यकीन दिलाना होगा। और साथ ही जियाचिन अपनी तलवार निकाल लेता है। ये देखकर अंकल उसे रोकते हैं क्योंकि ये एरोगेंट बंदा है और इसे किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है। और साथ ही वो अपनी तलवार का और वो 3 स्ट्राइक ऑफ थंडर का इस्तेमाल एक पेड़ पर करता है और उसकी तलवार से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। और ये देखकर अंकल देखते ही रह जाते हैं। और जब अंकल की सामने की तरफ देखते हैं तो वो पेड़ जिस पर उसने अटैक किया था वो जड़ से ही 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया होता है। और ये देखकर अंकल बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसने कैसे इतनी जल्दी इसका इस्तेमाल सीख लिया है। अंकल जैचिन से पूछते हैं कि तुमने 3 स्ट्राइक ऑफ थंडर इतनी आसानी से कैसे सीख ली है। तो साथ ही जवाब देता है कि मैंने तो आपको कहा था कि मैंने इसको सीख लिया है, लेकिन आप मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहे थे। वहाँ पे खड़ा हुआ लिंग टाइजन बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे भाई ने तो इसमें पहले ही मास्टरी कर ली है और इसकी स्किल्स इतनी पावरफुल नहीं है जितनी तुम्हारी है। और साथ ही ये बोलते हुए अंकल उसको किक मारते हैं और कहते हैं गेट आउट, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। फिर अंकल उसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि तुमने अब तक क्या किया है। साथ ही वो अंकल को बुरा कहते हुए वहाँ से भागने लगता है और साथ ही जियाचिन उसको खामोश हो जाने को कहता है। साथ ही जियाचिन बताता है कि मैंने इस किताब को बहुत ही केयरफुली से पढ़ा था और इसमें बहुत सारी माइनर्स प्रॉब्लम थी जिसे आपने कभी नोटिस ही नहीं किया। जियाचिन अंकल को बताता है कि अगर आप मेरे के मुताबिक इस पर ध्यान लगाएंगे तो और अपनी मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे तो आप 3 स्ट्राइक को मैक्सिमम स्पीड में रिलीज कर सकेंगे। जिस पर अंकल जियाचिन की बात मानते हुए अपनी तलवार को बाहर निकाल लेते हैं। फिर वो अपना पूरा ध्यान लगा के 3 स्ट्राइक ऑफ थंडर का इस्तेमाल करते हैं और सामने खड़े हुए सारे पेड़ तबाह हो जाते हैं। और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि जियाचिन की मदद से मेरी ये स्किल और भी ज़्यादा अच्छी हो गई है। और वहाँ पे खड़े बाकी लोग भी जियाचिन को मजबूर करते हैं कि वो हमारी मदद करे और साथ ही अपनी प्रॉब्लम्स भी उनको बताने लग जाते हैं। फिर जियाचिन एक को आने के लिए कहता है और साथ ही वो अंकल को बताता है कि आप एक मजबूत तलवार का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही आप दूसरों की स्किल को कॉपी करने का तवज्जो देते हैं। फिर जियाचिन अंकल को घोड़े की सी एक मिसाल देता है जिस पर अंकल पूछते हैं कि जियाचिन अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर जियाचिन अंकल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है और फिर हम देखते हैं कि सब लोग जियाचिन की बताई हुई बातों पर कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। तभी अंकल जियाचिन का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसके बताए हुए तरीके से उनकी पावर काफ़ी पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई थी। जियाचिन अंकल को बताता है कि वैसे तो आप ओरिजिनल रैंक के 3rd लेवल पर हैं, लेकिन इस 3 स्ट्रक के साथ आप 4th लेवल वाले को भी हरा सकते हैं। तभी अंकल उसको कहते हैं और अपने सिपाही को कहते हैं कि ये चलो यहाँ से चलते हैं ताकि टैक्सन को ढूंढा जा सके। फिर आगे जाने के बाद अंकल जियान को कहते हैं कि ज़रा झाड़ियों के पल्ली साइड पर देखो। जब जियाची झाड़ियों के पल्ली साइड पर झांकता है तो देखता है कि इतना खूबसूरत वहाँ पे वाटर फ्लो होता है और देख कर हैरान हो जाता है। साथ ही अंकल बताते हैं कि तुम्हारे फादर लास्ट टाइम यहाँ पर मेरा वेट कर रहे थे। तभी जियाचिन देखता है कि वाटरफॉल में हार्ड लोटस जिन है और साथ ही वो देखते हुए अंकल को रुकने को कहता है और खुद स्पीड से वहीं पर आगे चला जाता है। और थोड़ी देर बाद वापस आता है तो उसके हाथ में लोटस होता है जो अंकल देश को देखकर साथ ही जियाचिन से पूछने लग जाते हैं। और जियाचिन बताता है कि यह लोटस जिन है, इससे किसी भी कटे हुए हाथ को दोबारा से ठीक किया जा सकता है। साथ ही ये सारे बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और साथ ही जियाचिन कहता है कि अगर ये बात किसी और को पता लग गई तो फिर हम सारे प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। तभी अंकल सबको ये बात को सीक्रेट रखने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो जियाचिन को स्टूपिड बेबी बोलता है जिसका नाम जैंगियन होता है। तभी जियाचिन के पूछने पर अंकल बताते हैं कि ये टॉप रेड वाला जियाचिन फैमिली के टॉप मार्शल आर्ट्स में से एक नंबर 1 है और ये वहाँ पर मौजूद था जब आपके फादर वहाँ से गायब हुए थे। चेंग यंग का एक साथी तलवार लिए हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी बहन से बदतमीजी की। और फिर वो जियाचिन से शर्त लगाने की बात करता है। तभी अंकल उसके बारे में बताते हैं कि ये रोक्सियो का बड़ा भाई चैन है और ये ओरिजिनल लेवल के रैंक 8th लेवल पर है। तभी जियाचिन अपने अंकल को कहता है कि अंकल आप फिक्र मत करिए। साथ ही उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारी शर्त क्या है। तो वो शर्त बताता है और कहता है कि अगर तुम मेरे तीनों टैग्स के बारे में उसे डिफीट कर लेते हो तो मैं तुम्हें मारने की बजाय सिर्फ तुम्हारी टांगें तोड़ूंगा और तुम अपनी ऐसे लड़खड़ाती हुई टांगों के से रिड़ते हुए जाकर मेरी बहन से जाकर माफ़ी मांगोगे।
साथ ही जियाचिन मुस्कुराते हुए कहता है कि 3 अटैक्स की क्या ज़रूरत है, एक ही काफ़ी है। ये बात चेंगरू सुनकर हैरान हो जाता है और हंसने लग जाता है और कहता है मुझे मालूम नहीं था कि तुम अपनी वीकनेस के बारे में इतने लापरवाह होगे और तुम मेरे एक ही अटैक से मारे जाओगे। जिस पर जियाचिन कहता है लगता है तुमने मुझे समझने में गलती कर दी है। और अब वो अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि मेरा मतलब था कि मैं एक ही वार करूंगा और तुम इसे डिफीट नहीं कर पाओगे। साथ ही ज़ियाचेन अपनी पूरी ताकत से स्ट्राइक ऑफ थंडर का इस्तेमाल करता है। जैसे स्ट्राइक ऑफ थंडर की वायरनिंग शुरू होती है तो उसका साथी कहता है कि बचो इससे, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और साथ ही वो उसकी वेन के दरमियान में आ जाता है, जिसकी वजह से वो देखा जा सकता है कि उसके बाजू कट जाती है। इसी के साथ ही टू रिवीन एम्पायर का एपिसोड 4 यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।